Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about tax deduction at source with respect to salary under section 149 of the Income Tax Ordinance 2001. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को यूजुअली हम विद होल्डिंग भी कहते हैं। विद होल्डिंग मैकेनिज्म में ये होता है कि पेयर पेमेंट करने से पहले पेई को एक टैक्स अमाउंट डिडक्ट कर लेता है और उसके बाद पेमेंट करता है। तो चूँकि हम सैलरी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और सेक्शन 149 भी यही कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी की पेमेंट करने से पहले टैक्स डिडक्ट करेगा और उसके बाद सैलरी की पेमेंट करेगा। टैक्स डिडक्शन सेम रेट्स पे होगी जो कि नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं, जो कि मेंशन हैं अंडर पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। सॉरी, सैलरी के रेट्स जो नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं वो हैं डिवीज़न 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। उसके मुताबिक टैक्स डिडक्ट होगा और एम्प्लॉई को पे हो जाएगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एम्प्लॉई का टैक्स डिडक्ट हो गया है तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करना। रिटर्न उसको फाइल करना है अंडर सेक्शन 114। और अगर उसका ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो गया है तो वो एंड में एडजस्ट भी कर सकता है ईयर एंड में। सेक्शन 149 का सबसेक्शन 3 हमें ये कहता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं मीटिंग अटेंड करने की फ़ी लेते हैं, तो उनका भी हम टैक्स डिडक्ट करेंगे, लेकिन स्लैब रेट के मुताबिक नहीं। उनका एक 20% रेट है। जो अमाउंट पेबल हो, जो अमाउंट उनको पे करना होगा फ़ी मीटिंग की फ़ी अटेंड करने के लिए, जो फ़ी उनको जो पे होगी उसमें 20% डिडक्ट कर देंगे और बाकी अमाउंट उनको पे कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 149 of the Income Tax Ordinance 2001. For similar tax related content, you can visit my profile and also follow me. Thank you.